हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले 7 दिन। ठीक है, वो 7 दिन, ठीक है, इसी प्रकार से अगले 7 दिन जो आपके जीवन में होने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप क्या करने वाले हैं इस एग्जाम के दिन। ठीक है, ये आपका री एग्जामिनेशन, आप क्या करेंगे, क्या इस दिन आपके साथ होने वाला है, वो सारा कुछ किस पर निर्भर होगा इन 7 महत्वपूर्ण दिनों के ऊपर। ठीक है, ऑलरेडी देखिए, आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली जनवरी से पढ़ के आ रहे हैं, तो ज्यादा समय यहाँ पर लेंगे नहीं। आपने जून में एग्जाम दिया, उसमें जो भी हुआ जो नहीं हुआ, और अब आप यहाँ पर हैं 30 अगस्त को, जब आप ये परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, तो इस दौरान लगभग आपके 8 महीने आपके पास हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कीवर्ड आ रहा है, 8 महीने यहाँ पर आपके पास हो चुके हैं। तो आपको जो है सोशल साइकोलॉजी जो है अच्छे से पढ़ के जाना है, और उसी के साथ साथ आपको जो है 8 महीने से आप पढ़ रहे हैं, तो जो पेपर सेट करने वाले हैं वो थोड़ा सा अब यहाँ पर आपके लिए ऊट पटांग एब्सर्ड जो कह सकते हैं हम, पेपर आपके सामने सेट होगा, पेपर 2 आएगा। कुछ नए सवाल अगेन आपके सामने देखने मिलेंगे आपको। जैसा कि आपको पहले बताया है, ये आपको काफी पहले से बता रहे हैं, आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा इस पेपर का जो भी मैटर था। ठीक है, जो आप पहले से देखते हुए आ रहे हैं उसको आपने कंटिन्यूअसली करते जाना है। अगर आप हमारे कोर्स का पार्ट है तो जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है उतना आपके लिए बहुत है, आपका नेट जेआरएफ होने के लिए। उसी को आप जो करें प्रॉपर्ली रिवाइज करें, और जो भी आपने न्यू कंटेंट देखा हुआ है, जो भी आपका अपडेटेड कंटेंट है, प्रयास करें कि आप उसको जो है मैक्सिमम रिवाइज करें, उसको बार बार देखें। उसी के साथ साथ आपका प्रीमियम के अंदर जो 24 का पेपर है वो भी यहाँ पर जून वाला कंप्लीट हो गया है, तो उसको भी वहां पर आप देख कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन फोकस कहाँ रहेगा? फोकस रहेगा आपका अगेन 2019 से लेके 2023 तक का। ठीक है, तो आप लोग भी जो देख रहे हैं यहाँ पे 2019 से लेके 2023 तक का आपको जो है सारा पीवाईक्यू करके जाना है अच्छे से। और यहाँ पर आप देखिएगा 50% से 30% आपको जो है अगेन इस बार सवाल रिपीट होते हुए मिलेंगे। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा, सेम वही रहेगा, थीम जो है आपकी वो भी सेम रहेगी, और आपको जो है यहाँ पे पीवाईक्यू हाईली रिपीट होते हुए मिलेंगे। उसी के साथ साथ कुछ जो है आपके सामने नए सवाल आपको भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, आपने देखिए एक एक दिन में आपके पास 7 दिन है यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि 2023 से स्टार्ट करते हुए आपने जाना है 2022 में, फिर 22 से आपने जाना है 21 में, 21 से जाना है 20 में, 20 से जाना है 19 में, और इस प्रकार से आपने क्या करना है, इस प्रकार से आपने 2-2 घंटे बैठ के जो है अब आपने पीवाईक्यू लगाना है। ठीक है, केवल केवल और केवल आपका केवल यही काम है कि आप जो है बार बार क्या करें, बार बार यहाँ पर आप पीवाईक्यू लगाएं, इसके अलावा एक्स्ट्रा किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो भी नोट्स हैं आपके, जो भी चीजें हैं उसको आप रिवाइज करें प्रॉपरली। ठीक है, जितना भी आपके पास नोट्स हैं उसको यहाँ पर रिवाइज करें बार 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 बार, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के। और जो है वही जो आप प्रैक्टिस करेंगे अगले 7 दिनों के अंदर, वो क्या दिलाएगा, वो दिलाएगा आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट। ठीक है, पेपर में बाउंसर आने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, अजीबो गरीब चीजें देखने मिलेगी आपको। उसी के साथ क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न जो है वो आपको देखने मिल सकता है कुछ डिफरेंट भी। ठीक है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले सवाल आपके हो सकते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पर रेडी रहिएगा। ठीक है, तो उसी के साथ जो आपने यूजीसी नेट की जो फ्री प्लेलिस्ट देखते हैं आप चैनल के ऊपर, उसको एक बार आपने फिर से रिकैप करना है, फिर से उसको देख लेना है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे 2021 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी आपने देख के जाना है। और अभी फ्रीक्वेंटली जो आपके नए वीडियोस आए हैं जहाँ पे सॉल्व किया गया है जून का पेपर, और एक देखिए आपको वहाँ पे प्रीमियम पार्ट 3 भी दिया हुआ है, तो वो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको देख लेंगे तो मान के चलिए 5 से 10 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर उतना डिटेल में चीजें बताई गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं, तो उसको आपने जो है अच्छे से करना है, बार बार उसको देखना है वीडियो को, और रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये वाली प्लेलिस्ट देखेंगे आप, उसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर 2021 की प्लेलिस्ट, और भी कई सारी चीजें जो है आप चैनल के ऊपर देखते रहते हैं, उनको भी आप बार बार देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए आपको जो है बंडूरा की जो थ्योरी है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस बार आपको जो हो सकता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म यहाँ पर देखने को मिले आपको, उसी के साथ साथ आपको जो है सोशल लर्निंग थ्योरी यहाँ पर देखने मिले। उसी के साथ आपको जो है यहाँ पे टॉलमैन के बारे में भी देखने आपको मिल सकता है, इनके बारे में भी आपको जो है पढ़ के जाना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इनके बारे में पढ़ें इन दिनों के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, देखिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की अगर हम बात करें, समव्यवहारिक विश्लेषण की बात करें, तो वहां से देखिए इस बार उन्होंने जो थे यहाँ पर 2-3 सवाल पूछ लिए थे। ठीक है, 2-3 सवाल थे, तो अब ये अगेन यहाँ रिपीट नहीं होगा। यम नियम वाला आपका अगर किस्मत अच्छी है तो रिपीट हो जाएगा, बाकी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, सूफिज्म जो है आप वहां पढ़ के जाएं, हो सकता है इस बार आपको जो है तरीका हकीका वो सवाल आपको देखने मिल जाए। ठीक है, और आपको सवाल देखने मिलेगा कहाँ से, आपको देखने मिलेगा बुद्धिज्म और इंटीग्रल साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, वहां से आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो जो आपके कोर्स वाले वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं आप, और बाकी जो फ्री वीडियोस हैं उनको भी देखें, वहां से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। जैनिज्म से अगेन संभावना कम है यहाँ पर आने की, लेकिन वो डाल सकते हैं, एक आध उनको डालना हो तो, रिपीट करना हो तो, या फिर कुछ नया कंसेप्ट ला देंगे। बाकी इसके अलावा आपको अन्य किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फोकस कहाँ रखना है, जैसे पहले बताया आपको, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 9। ठीक है, इसको आप बार बार पढ़ें, मजबूत करें इसको। ठीक है, एरिक्सन की सीरीज पढ़ के जाइए, और कौन है वहां पे, सेलिगमैन सेलिगमैन नहीं है, कौन है वहां पे, जो आपके जीन पियागेट है उनकी सीरीज पढ़ के जाइए, सिगमंड फ्रॉइड है उनकी सीरीज पढ़ के जाइए,
ये सब चीजें करके जाइए। और उसी के साथ साथ यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो जो आपका रिसर्च मेथड्स वाला पार्ट है, शोध, उसको आपने अच्छे से करके जाना है। ठीक है, आपने देखा इस बार जैसे सवाल कहां से पूछा है आपसे, गुणात्मक के ऊपर से पूछा हुआ है कि गुणात्मक में कौन कौन सी थीम्स, कौन कौन से पर्सपेक्टिव चल रहे हैं, जहां पे आपने देखा सिमियोटिक्स के बारे में, आपने देखा नरेटिव इंक्वायरी के बारे में, सॉरी नॉट नरेटिव, आपकी ह्यूरिस्टिक इंक्वायरी के बारे में, आपने देखा यहाँ पर एथनो मेथोडोलॉजी के बारे में। तो हो सकता है आपसे और कुछ थीम्स भी पूछे, उसके लिए भी आपको यहाँ पर तैयार रहना है और इसको जो है आपने पढ़ना है बार बार। ठीक है, तो उसी के साथ देखिए आपको जो है इस बार कोरिलेशन संबंधित सवाल देखने नहीं मिला, तो कि कौन सा हाई होता है कौन सा लो होता है, तो वो पढ़ के जाएंगे आप। और उसी के साथ देखिए इस बार सवाल पूछा था आपसे रिग्रेशन से, तो अगेन ये रिपीट होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। फैक्टर एनालिसिस के बारे में पूछ लिया उन्होंने, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो आपको बताया हुआ है वेरी मैक्स में कौन सा होता है, क्वार्टी मैक्स में क्या होता है, कौन सा रोटेशन हम कब करते हैं, वो सवाल आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि हर बार देखिए वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, ईगन वैल्यू, आइगन वैल्यू और आपका जो है स्क्री प्लॉट, उससे संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। तो अब इसके पूछने की संभावना कम हो जाती है। आएगा तो बट ऑब्वियस की बात है 100 में से 100 लोग को बन जाएगा, क्योंकि ये जो है पीवाईक्यू है ना, हद से ज्यादा रिपीट हो चुका है। लेकिन अगर कुछ नया डालना होगा यहाँ पर तो डाल देंगे, और चार्ल्स स्पीरमैन के बारे में, उनकी थ्योरी से आपको लिंक करके जी फैक्टर एस फैक्टर आपसे यहाँ पर पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये सब पढ़ना है। देखिए सारी की सारी चीजें जो है आपके सामने हैं, और बस इसको क्या करना है, आपको प्रॉपरली यहाँ पर रिवाइज करना है। ठीक है, उसी के साथ देखिए अगर आपने हमारे दोनों मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, जो कब हुए थे, एक हुआ था 7 जुलाई को और एक हुआ था आपका 15 अगस्त को, और ये दोनों ही मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट थे। ठीक है, तो अगर आपने इसको लगाया है तो नो डाउट आपको जो है यहाँ से सवाल आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अगर आपने लगाया है, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, तो आपको जो है इसके सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो मॉक है आपके पास, वो जो 200 सवाल है, वो भी आपको जो है अच्छे से लगा के जाना है इन दिनों के अंदर, और अगले 7 दिनों के अंदर प्रयास करना है कि आप क्या करें, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम वहां पर क्या करें, आप वहां पर पीवाईक्यू लगाएं, इसका आपको प्रयास करना है। ठीक है, ओके। और भी देखिए चैनल पे आगामी जो है पीवाईक्यू की वीडियोस आती रहेंगी, तो उनको आप देखें और अपनी जो तैयारी है, अपनी जो प्रैक्टिस है, उसको वहां पर अच्छे से करते रहें, ताकि अगले 7 दिन के अंदर आपको जो है यहाँ पर है सर्टिफिकेट मिल जाए और आप जो है अच्छे से नेट जेआरएफ आप यहाँ पर पास कर लें, और आगामी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आ रही हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, प्रयास करिए कि इन 7 दिनों के अंदर आप जो है 7-7 घंटे कम से कम पढ़ के जाएं। पेपर 2 केवल बोल रहे हैं, पेपर 1 आपको पढ़ना है तो आपकी मंशा है वो पढ़ सकते हैं, आपको मोस्ट वेलकम। ठीक है, लेकिन आप फोकस कहाँ रखें, फोकस रखें पेपर 2 पे, तो आपका जल्दी होगा। ठीक है, अगर आपने फोकस कहाँ रखा, फोकस आपने पेपर 1 पे रखा, तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ी सी आपको देर हो सकती है। लेकिन अगर आपको चाहते हैं जल्दी करना, तो आपको जो है मेन फोकस कहाँ रखना है, मेन फोकस आपको रखना है पेपर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो जाइए यहाँ पर अगले 7 दिनों में अच्छे से प्रयास करें, और हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर नेट और जेआरएफ में यहाँ पर सफल हो जाएं इसी बार में, इसी वर्ष में। ठीक है, ताकि आपको जो है दिसंबर में अगेन हमारी आवाज आपको सुननी ना पड़े। ठीक है, और जो है हमारी जो लेक्चरबाजी है वो आपको देखनी ना पड़े। ठीक है, वैसे अगर आप साइकोलॉजी में लंबा चला जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट इस एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर देखना ना पड़े, बाकी प्रोफेसर वगैरह के लिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ देखिए अगर आप देख रहे हैं दिसंबर के लिए, तो दिसंबर के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत सही समय है, ज्वाइन आप कर लीजिए। और देखिए नहीं ज्वाइन करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको मालूम है राइट फ्रॉम द डे वन आपको बताया जा रहा है ये बात कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें ना करें, इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आप पीवाईक्यू लगाएं। ठीक है, हम आपको कह रहे हैं आप हमारा भी कोर्स मत ज्वाइन करिए, बिल्कुल मत करिए, 100% ज्वाइन मत करिए, 100 नहीं, 1000 1,00,000% ज्वाइन मत करिए, लेकिन क्या करिए, पीवाईक्यू लगाइए अच्छे से। ठीक है, क्यों, उसका देखिए यहाँ पर नमूना। ठीक है, नमूना देखिए यहाँ पर कि आपको जो है पीवाईक्यू क्यों लगाना जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इस बात को समझते क्यों नहीं है। ठीक है, एंड देन आप लोग जो है अपने पैसे वेस्ट करते हैं ऐसे ही, और आपको जो है लगाना जो चीज है वो आप लगाते नहीं है। हम बता रहे हैं आप फ्री में पीवाईक्यू लगा सकते हैं, उसको लगाइए आप। ठीक है, कोई 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन लगाते नहीं है पीवाईक्यू, और जो है नुकसान किसको उठाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है आपको। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए नमूना किस प्रकार से यहाँ देखते हैं, और हम पहले देखने वाले हैं कौन सा, ये देखिए ये रहा आपका पेपर, ये कब का है, ये आपके जून 18 में आया था, है ना। अगर आपने इस पैराग्राफ में गलती की तो आपकी 1000 1,00,000% गलती किसकी है, आपकी है ना। अगर आपने दिसंबर में दिया आपका नहीं हुआ, जून वाला आपका खराब हुआ, या जून में आपका नहीं हो पाया अच्छे से, और आपने इन सवालों को गलत किया, तो गलती किसकी है, सरासर आपकी है 1000%, इतनी बार आपको चीख चिल्ला के बताने के बावजूद भी। क्यों ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए इसको हम बताते हैं नीले रंग से। यहाँ पर देखिए कुछ नाम लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, फिशबीन लिखा हुआ है, आजन लिखा हुआ है, हमको नहीं पता कौन है, आपको भी नहीं पता। ठीक है, लेटर आजन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ बातें कर रहे हैं वो हमको नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ देखिए व्हाट इज द कंसेप्ट यूज्ड बाय आजन बोला हुआ है। ठीक है, ये नहीं पता हमको। अब यहाँ देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉडल फिशबीन एंड आजन डेवलप इनिशियली फॉर हेल्थ बिहेवियर। फिशबीन और आजन का कुछ मॉडल पूछ रहे हैं। ठीक है, हमको नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगेन देखिए व्हाट इज द थ्योरी, आजन केम अप विद एन लाइन ऑफ ओरिजिनल थ्योरी बाय फिशबीन एंड आजन। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको ना हमको। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एंटर द ड्रैगन, ये है आपका सवाल। अरे ऐसे कैसे हो सकता है इतना पतला, ये देखिए ये है आपका यहाँ पर दिसंबर 2023 का पेपर। कुछ नहीं करना था आपको, केवल अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज भी होता, थोड़ा सा अगर आपने रट भी लिया होता,
यहाँ पर एटलीस्ट आंसर की देख के जो हमने सॉल्व कराई है उसको देखकर भी आपने याद कर लिया होता कि किसने क्या दिया हुआ है, तो आपको कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर लिखा हुआ है, यही आपने देखा कहाँ पर, यही आपने देखा दिसंबर नहीं, कौन सा पेपर था ये, जून 18 के पेपर में आपने इस बात को देखा। देखा कि नहीं देखा, आपके सामने की बात है। ये पेपर आपका कब का है, ये आपका दिसंबर 2023 का है। ठीक है, यहाँ पे कॉजल एट्रीब्यूशन दिया हुआ है, केली के साथ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो अब ये आपको रेडी रहना है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी देखिए, ये आपको 2021 में पूछा गया है। ठीक है, और ये देखिए 21 में इस पे आपके ऑप्शंस थे। ये कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस देखिए, आपको हर बार पूछ रहे हैं, नहीं भी पूछ रहे तो चलिए कोई नई बात नहीं है, आपको मालूम नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए प्लांट बिहेवियर, आर्जन और फिशबीन, यही नाम आपने देखा कब, यही नाम आपने देखा यहाँ पर जून 18 के पेपर में। ठीक है, तो जब आपके सामने सबूत है कि जो दिसंबर में जो चीज पूछी जा रही है 23 में, वही पूछी जा रही है आपके जून 2024 में, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे इन 100 सवालों को? कौन पढ़ेगा इन 100 सवालों को? इन 100 सवालों को पढ़ेंगे आप, क्योंकि अभी इन 100 सवाल में से आपको रिपीट होता हुआ कहाँ मिलेगा, अभी वाले एग्जाम के अंदर। इसके पहले के जो सवाल थे वहां से भी आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा। जैसा कि आपको बताया हुआ है पहले भी, जून 23 से भी आपके सवाल रिपीट हुए हैं एज इट इज। ठीक है, लेकिन जरा रुकिए यहाँ और देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। कुछ मत करिए, सिर्फ लाइन जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। टू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन अ जेन्युइनली डाइकोटोमस वेरिएबल आ एंड आ, यानी कि एक किसकी बात हो रही है, एक डाइकोटोमस वेरिएबल की बात हो रही है, एक किसकी बात हो रही है, एक कंटीन्यूअस वेरिएबल की बात हो रही है। आपको नहीं पता, हमको भी नहीं पता ये क्या होता है, कौन सी बला है, हम आपको भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। ठीक है, वास्तविक रूप से द्विभाजी चर एवं सतत चर के बीच संबंध, सहसंबंध की गणना के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि एक द्विभाजी चर होगा और एक कौन सा होगा, एक आपका सतत चर होगा। कब पूछा गया है आपसे? दिसंबर के सेशन में, दिसंबर 23 सेशन में आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, एंड अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 130, कब का पेपर है आपके? ये पेपर है आपके 18 जून का। अगर आपने इसको गलत किया है तो गलती किसकी है? अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बोथ आर ट्रूली, नहीं ये हम नहीं जानते। वन कंटिन्यूअस एंड वन अपेरेंटली डाइकोटोमस, ये लिखा हुआ है। वन कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड वन ट्रूली डाइकोटोमस वेरिएबल। जेन्युइन, वास्तविक, वास्तविक जेन्युइन डाइकोटोमस वेरिएबल और एक कंटिन्यूअस वेरिएबल। वन कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड वन ट्रूली, ट्रूली एक सत्य, है ना। अच्छा, अगर वास्तविक और सत्य में अगर आपको मतलब मालूम है तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है दिसंबर के लिए आप जो है यहाँ पर प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सीधा सीधा लाइन कॉपी पेस्ट आपको यहाँ पर पूछी गई है और आगे भी पूछी जाएगी और पहले के पेपर में भी पूछी गई है, सेम टू सेम ऐसी ही लाइनें। ठीक है, कुछ इनके पास ऑप्शन है ही नहीं, अगर आप सेलेक्टिवली यहाँ पर पढ़ लेते हैं इन चीजों की किसकी किसके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। तो बट ऑब्वियस ही बात है ना कि जो दिसंबर में यहाँ पर आंसर था वही आपका यहाँ पर भी आंसर रहने वाला है। जो आंसर आपका दिसंबर में था इसके लिए, है ना, वही आंसर कहाँ रहेगा, वही आंसर आपका इसके अंदर भी रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए मन नहीं भर रहा है, यहाँ पे देखिए अ थ्योरी विच एडवोकेट्स प्रेजुडिस स्टेम्स एटलीस्ट इन पार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन सोशल ग्रुप। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? संपर्क प्राक कल्पना, कुछ दिख रहा है आपको? ये कहाँ देखा आपने? यही देखा आपने जून 23 के अंदर। तो जो आपको मालूम था कि दिसंबर के अंदर यहाँ पे सवाल में से ये चीज ये होती है, तो वहां तो आप इसको मार्क कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी किसी हाल पर। ठीक है, जो आपको अभी सवाल दिखाया था जून 23 वाले में, जहां पे आपने देखा था एक किसके बारे में, संपर्क प्राक कल्पना के बारे में, यानी कि कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस यहाँ पे दिया हुआ था, तो आप थोड़ा सा अगर गैस कर सके तो आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस जो है आपका वो क्या बोलता है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेजुडिस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि आपका कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस किसकी बात करता है, अल्पोर्ट द्वारा आपको दिया गया है, ये बात करता है इसको रिड्यूस करने की। ठीक है, बाद में पेटिग्री इसको आगे बढ़ाते हैं, वो सब चीजें होती है यहाँ पर। तो क्या करना है, ये आपने देखा पीवाईक्यू इस प्रकार से रिपीट होता है, होता है, होता है, होता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एक और सवाल, ये आपके दिसंबर 2023 का है। ठीक है, इसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, आप लोग का समय ज्यादा ना जाया जाए, लेकिन आपको समझ में आए कि पीवाईक्यू आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है बोर हो रहे हैं, होइए बोर, लेकिन आपको यही चीज आपको जो है आगे लेके जाएगी। व्हाट इज ट्रू अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज, यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको, बायोग्राफिकल रिसर्च। अब थोड़ा जो है यहाँ पर देखिए सी में क्या लिखा है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, सामने क्या लिखा हुआ है, बायोग्राफिकल रिसर्च। ये आपका आंसर है, बात खत्म, समय बिल्कुल खराब नहीं करना है, आंसर मार्क करता है। सी के साथ 3 कहाँ दिख रहा है आपको, सी के साथ आपको 3 आपको 2 जगह दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए एटलीस्ट आप 50-50 ऑप्शन पे तो आ गए हैं, ये तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बताया हुआ आपको लेक्चर्स में, नृजाति वर्णन क्या होता है आपकी, प्राकृतिकवादी जांच है। ठीक है, तो ये बी के साथ क्या है आपका 2 है,
एक साथ वन है आपका, सीधा सीधा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जिस प्रकार से आपको पहले पूछते थे उसी प्रकार से आपको सीधा सीधा सामने लिखा हुआ है, ताकि आप जो है कंफ्यूज हो जाए और आप जो है गलत गलत आंसर करें। और फिर आप क्या ना पढ़ें, आप ना पढ़ें PYQ, जो क्या करेगी आपको, जो देगी आपको नुकसान, है ना, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो PYQ लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे PYQ लगाना आपके लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ऑप्शंस को खोलते हुए पढ़ना उसके लिए आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और PYQ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी इस पूरी यात्रा में। ठीक है, तो अब अगले 7 दिन क्या करें, अगले 7 दिन सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल और केवल किस पे ध्यान दीजिए, अपने 7 डेज जो है केवल PYQ लगाइए। बार बार आप देखिएगा, आप 100 सवाल लगाइए, आपके 50 नंबर आएंगे पहली बार में, 60 नंबर आएंगे अगली बार में, 70 नंबर आएंगे उसके अगली बार में, फिर 80 आएंगे। ठीक है, आप देखिएगा कभी भी कभी आपको 100 में से 100 नहीं आएंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें होती हैं, हर बार कहीं ना कुछ भूलेंगे। अगर आप बताइएगा कि अगर आपके 100 में से 100 आ रहे हैं हर बार PYQ में, तो आप नीचे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और आपको जो मिलेगा यहाँ पर 1 करोड़ का कूपन। ठीक है, जो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पर, आप मार्च में। तो आप बताइएगा यहाँ पर अगर आपके 100 में से 100 आ रहे हैं, आप PYQ आप लगा रहे हैं, कितने पेपर में आपके यहाँ पर 100 में से 100 आए हुए हैं। ठीक है, वही मान के चलिए कि जो सवाल आपके गलत हो रहे हैं अगर वही आपके आ जाएगा एग्जाम के अंदर, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ऐसा ना सोचे कि रिपीट नहीं होता है PYQ हद से ज्यादा रिपीट होता है। PYQ जो है रिपीट होंगे बार बार। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपने यहाँ पे कुछ सीखा हो, जानकारी आपको मिली हो। तो इसको लाइक कर सकते हैं वीडियो को, नहीं तो क्या करिए PYQ लगाइए अच्छे से। लाइक वाइक तो बाकी लोग कर देंगे, जो PYQ नहीं लगाएंगे आप PYQ लगाइए और लाइक भी कर दीजिए। और फिर जो है आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, बात करेंगे हम और किसी विषय के बारे में। तब तक के लिए